अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ मोहम्मद मशहूद अल्ताफ़ फ्रॉम टाइटेनियम एजेंसी एंड होम्स। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आए दिन आपके लिए पाकिस्तान रियल एस्टेट इंडस्ट्री से रिलेटेड नई अपडेट्स लेके आते रहते हैं और नई सोसाइटी से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होती हैं या जो भी उनकी डिटेल्स होती हैं वो आपके साथ हम लोग डिस्कस करते हैं। इसी तरह बाकी रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अलावा DHA के हवाले से भी हम आए दिन आपको अपडेट करते रहते हैं। तो आज की मेरी वीडियो बनाने का मकसद DHA की फ़ाइल से रिलेटेड जो मौजूदा अपडेट्स चल रही हैं वो आपके साथ डिस्कस करना है कि ताकि जो DHA फ़ाइल्स के अंदर इस टाइम इन्वेस्टमेंट के हवाले से जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं अब वो आप लोगों के साथ बेहतर वे में डिस्कस की जा सकें। डिफरेंट फेजेस की फ़ाइल्स इस टाइम मार्केट में फ़्लोट कर रही हैं, जहाँ जिसमें डिफरेंट जिनकी आप कह लें कि रिटर्न के हवाले से अपॉर्चुनिटीज़ हैं। फ़ेज़ 7 की फ़ाइल सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसके अलावा फ़ेज़ 10 और दीगर फ़ाइल्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। फ़ेज़ 7 की फ़ाइल से रिलेटेड जो सबसे मेन इस टाइम पे अपडेट है वो ये है कि उसकी अर्थ ब्रेकिंग समरी हो गई है। अर्थ ब्रेकिंग समरी मींस के वहाँ पे डेवलपमेंट का आगाज़ हो गया है, जो कि बहुत खुशाइन बात है क्योंकि फ़ेज़ 7 की फ़ाइल एक दफ़ा 70 के अराउंड उसकी प्राइस गई और वो नीचे आना शुरू हो गई थी, लेकिन जब से उसकी अर्थ ब्रेकिंग हुई है और वहाँ पे डेवलपमेंट स्टार्ट हुई है उस टाइम से अब तक उसमें थोड़ी सी बेहतरी आ रही है इन्वेस्टर्स को। जहाँ जो लोग फ़ेज़ 7 के स्पेसिफ़िकली 5 मरला के इन्वेस्टर थे उनको एक चैन का सांस आया है कि एटलीस्ट यहाँ पे डेवलपमेंट स्टार्ट हुई है और अब उनको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे 6 माह के अंदर बैलेटिंग हो जाएगी और कुछ ही अरसे के बाद बैलेटिंग के बाद यहाँ पे पोजेसन मिल जाएगा। तो जो 6 माह के अंदर बैलेटिंग है ये बहुत अहम है रिटर्न के हवाले से, क्योंकि अगर 6 माह में बैलेटिंग हो जाती है तो जो फ़ाइल की प्राइस आज 63-64 की रेंज में आपको मिल रही है 5 मरला की एफिडेविट फ़ाइल, अगर वो बैलेटिंग हो जाती है तो बैलेटिंग के बाद ये फ़ाइल डायरेक्ट 85 से 90 की रेंज में जा सकती है। तो इस टाइम के ऊपर जब यहाँ पे अर्थ ब्रेकिंग समरी होगी और मार्केट आहिस्ता आहिस्ता अपनी स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है तो एक बहुत अच्छा टाइम है कि फ़ेज़ 7 की 5 मरला की फ़ाइल के अंदर इन्वेस्ट किया जाए, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेट रिटर्न है कि अगर ये 3-4 माह जो ये कह रहे हैं कि डेवलपर हमने स्टार्ट कर दिया है हम इसमें बैलेटिंग कर देंगे, 6 माह में बैलेटिंग कर देते हैं, 8 माह में बैलेटिंग कर देते हैं, तो अगर अभी आप फॉर एग्जाम्पल 63-64 में ये फ़ाइल ले रहे हैं और वो 85-90 तक चले जाती है तो ये अप्रॉक्सीमेट 2 मिलियन तक का रिटर्न बनता है, जो कि 7 से 8 माह के अंदर एक बेहतरीन रिटर्न है कि आप एक इन्वेस्टमेंट करें और आपको रिटर्न मिल सके। तो ये अपडेट थी फ़ेज़ 7 की फ़ाइल से रिलेटेड जो इस टाइम पे मार्केट में मौजूद है और लोग यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं, और अगर आप यहाँ पे बाइंग करके इसको होल्ड करते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा रिटर्न है। इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं फ़ेज़ 10 जो कि आजकल काफ़ी हॉट उसकी इन्वेस्टमेंट चल रही है, क्योंकि पैसे कम हैं वहाँ पे आपको 5 मरला की फ़ाइल 55 लाख में मिल जाती है और इसकी जो लोकेशन आ रही है ये आ रही है 9 प्रिज़न के साथ फ़िरोज़पुर रोड पे, और ये भी सुनने में आ रहा है कि ये सूबे आसिल रोड के ऊपर भी इसकी डेवलपमेंट होगी और वहाँ पे भी कुछ फ़ाइल्स निकलेंगी। तो वहाँ पे इस टाइम पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर कोई देखना चाह रहा है कि मैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करूँ कि कुछ अरसे के बाद मुझे DHA में एक अच्छा रिटर्न मिले, तो उसके लिहाज से फ़ेज़ 10 एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कि वो वहाँ पे 5 मरला की फ़ाइल ले या 10 मरला की फ़ाइल ले कनाल भी है वहाँ पे, कमर्शियल की फ़ाइल्स भी हैं। तो जब भी स्टार्टिंग का फ़ेज़ आता है ना, जब स्टार्टिंग में एक प्राइसेस आती हैं तो ये जो 55 अब अगर मैं कंपैरिजन कर लूँ जो पहले फाइल्स आई थी DHA की वो भी इन्हीं रेट पे आती रही हैं, 30 से स्टार्ट हुई 55 पे चले गई और डेफिनेटली उन्होंने 70-75 तक जाना होता है फाइल्स ने। ख़ासतौर पे 5 मरला की अगर बात करूँ, 5 मरला में इसलिए मैं ज़्यादा ज़ोर दे रहा हूँ कि 5 मरला छोटी कटिंग होती है, उसका बायर आपको जल्दी मिल जाता है और इन्वेस्टमेंट के हवाले से 5 मरला DHA में एक तो कटिंग कम होती है और डिमांड में ज़्यादा होता है। तो इस वजह से फ़ेज़ 10 में या फ़ेज़ 7 में 5 मरला में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका रिटर्न एज़ कम्पेयर टू अदर फाइल्स वो ज़्यादा भी है और इजी भी है कि वहाँ पे आप उसको रीसेल भी कर सकें। तो ये जो दोनों फाइल्स मैंने आपको बताई हैं फ़ेज़ 10 और फ़ेज़ 7, ये दोनों लिहाज से शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के भी हवाले से भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है
कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जाए, क्योंकि एज़ कम्पेयर टू अदर मार्केट DHA की अगर मैं कंपैरिजन दूसरी अदर मार्केट से करूँ जो कि DHA से बाहर की सोसाइटीज़ में प्लॉट्स हैं, तो वहाँ पे लोगों को ट्रस्ट इश्यूज़ आते हैं कि हम लोग किसी सोसाइटी पे ट्रस्ट कैसे करें, वहाँ पे फ्रॉड हो जाता है, चीज़ें डिलीवर नहीं होती, बहुत ज़्यादा टाइम गुजर जाता है और रिटर्न का पता नहीं चलता, मार्केट बहुत रैपिडली फ्लक्चुएट करती है, फिर डेवलपर का आपको पता नहीं क्रेडिबल है या नहीं है, डिलीवर करेगा या नहीं करेगा। तो इन सब सवालों का जवाब एक ही सोसाइटी बनती है, वो है DHA। तो अगर तो आप लोग इस चीज़ से तंग हैं, आप लोग इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, तो रादर कि आप अपना रियल एस्टेट मार्केट की इन्वेस्टमेंट से दिल आप उठा लें या आप कहें जी हम लोगों ने करनी नहीं, तो मार्केट ही ठीक नहीं है, तो आप एक राइट जगह पर राइट इन्वेस्टमेंट करें। और DHA में घुसने का सबसे बेहतरीन जो तरीक़ाकार होता है, जो इनिशियल स्टेप होता है, वो DHA फाइल्स ही होती हैं कि आप कम पैसों में फ़ाइल्स की आप बाइंग करें, देन आप थोड़ा सा वेट करें, होल्ड करें और आप उसको सेल कर दें या आप उसकी ट्रेड कर दें। आप थोड़े से अर्से के बाद महीने बाद प्राइस ऊपर जाती है 5-10 लाख, आप उसको निकाल दें। तो DHA में इतनी फ्लक्चुएशन आपको नज़र आती है मार्केट में 1-2 माह के अंदर ही, इस वजह से DHA को रिकमेंड किया जाता है कि आप DHA में इन्वेस्टमेंट करें। एक सेफ़ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट बनती है और पीस ऑफ माइंड है। ज़ाहिर बात है, इंसान देखता है कि मैंने अगर इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ कहीं पे, तो मुझे पीस ऑफ माइंड कहाँ पे है। तो पीस ऑफ माइंड अगर आपको किसी सोसाइटी में मिलता है जिसमें आपको टेंशन नहीं होती, रिटर्न की टेंशन नहीं होती, फ्रॉड की टेंशन नहीं होती, डिलीवरेंस की टेंशन नहीं होती, तो वो सिर्फ DHA ही है। तो ये 2 मैंने फ़ाइल्स आज आप लोगों के साथ डिस्कस की हैं, फ़ेज़ 7 की और फ़ेज़ 10 की। अगर आप इनमें से किसी भी फ़ेज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, बाइंग या सेलिंग करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए मेरे नंबर पे मेरे साथ कांटेक्ट करें। जो मेरे ओवरसीज़ व्यूवर्स हैं वो इसी नंबर के ऊपर मेरे साथ ईमो या व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।